मुंबई की भागती दौड़ती सड़कों पर, जहां मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के पहिए लाल बत्ती पर रुकते थे, वहीं फुटपाथ के एक कोने पर रामू काका बैठते थे। फटे हुए कुर्ते, उलझी हुई सफेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी चमक। उनके सामने एक पुराना स्टील का कटोरा हमेशा रहता था। लोग उन्हें देखते, कभी दो चार सिक्के डाल देते, तो कभी झिड़क कर आगे बढ़ जाते। किसी ने कभी यह नहीं सोचा कि इस फटेहाल इंसान के पास देने के लिए कुछ ऐसा भी है, जो शहर के बड़े बड़े अमीरों के पास नहीं था। रामू काका हमेशा से ऐसे नहीं थे। बरसों पहले छोटे से गांव में एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे। एक हादसे ने उनसे उनका परिवार और उनकी जमीन छीन ली। गम और कर्ज के बोझ ने उन्हें सड़क पर ला खड़ा किया। जब वे मुंबई आए, तो भूख ने उन्हें हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक दिन, एक छोटी सी घटना ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने देखा कि सिग्नल पर भीख मांगने वाले छोटे छोटे बच्चे कचरे के ढेर से खाने का सामान ढूंढ रहे हैं। उन बच्चों की आंखों में वही खालीपन था, जो कभी रामू काका ने अपने बच्चों की आंखों में देखा था। उस दिन उन्होंने खुद से एक वादा किया, मैं हाथ फैलाऊंगा जरूर, लेकिन अपने पेट के लिए नहीं, इन बच्चों के भाग्य के लिए। रामू काका ने भीख मांगने का अपना तरीका बदल दिया। अब वे लोगों से पैसे के साथ साथ पुरानी किताबें, पेंसिलें और कॉपियां मांगने लगे। रात के समय, जब शहर सो जाता था, रामू काका स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में उन बच्चों को इकट्ठा करते और उन्हें क ख ग वर्णमाला सिखाते। वह दृश्य अद्भुत था। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें थीं, जहां करोड़ों के सौदे होते थे, और दूसरी तरफ एक भिखारी था, जो सड़क के बच्चों को कल का सपना देखना सिखा रहा था। लोग उन्हें पागल समझते थे। कुछ कहते, खुद खाने को दाने नहीं, और चला है मास्टर बनने। लेकिन रामू काका बस मुस्कुरा देते। रामू काका के पास जो भी पैसे आते, वे उनका एक हिस्सा अपने 2 वक्त के खाने के लिए रखते और बाकी से उन बच्चों के लिए दूध और फल खरीदते। उन्होंने एक डायरी बनाई थी, फटी हुई, लेकिन सलीके से लिखी हुई। उसमें वे हिसाब रखते थे कि किस बच्चे ने कितनी तरक्की की। एक बार की बात है, शहर में भारी बारिश हुई। मुंबई पानी पानी हो गई। रामू काका की झोपड़ी, जो प्लास्टिक की एक पन्नी मात्र थी, बह गई। लेकिन उन्होंने अपनी फटी हुई चादर में उन किताबों को लपेटकर रखा जो उन्होंने उन बच्चों के लिए इकट्ठा की थी। वे खुद भीगते रहे, लेकिन शिक्षा को भीगने नहीं दिया। धीरे धीरे रामू काका की चर्चा होने लगी। एक दिन एक मशहूर पत्रकार की कार उस सिग्नल पर रुकी। उन्होंने देखा कि एक भिखारी फटे कपड़ों में बैठा है, लेकिन उसके चारों ओर बच्चे बड़े ध्यान से कुछ सुन रहे हैं। पत्रकार ने अपनी कार का शीशा नीचे किया और पूछा, बाबा, आप यह क्या कर रहे हैं? रामू काका ने सहजता से उत्तर दिया, बेटा, दुनिया मुझे भिखारी समझती है क्योंकि मैं मांगता हूँ। पर मैं तो खुद को सबसे अमीर मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास देने के लिए ज्ञान है। ये बच्चे कल के भारत हैं। अगर आज इन्हें अक्षर मिल गए, तो कल इन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यह बात उस पत्रकार के दिल में घर कर गई। अगले ही दिन अखबार के फ्रंट पेज पर रामू काका की कहानी छपी, जिसका शीर्षक था, वह भिखारी जो तकदीरें बांटता है। अखबार में लेख आने के बाद मदद के हजारों हाथ बढ़े। लोगों ने उन्हें पैसे देने चाहे, लेकिन रामू काका ने 1 रुपया भी अपने लिए नहीं लिया। उन्होंने उन पैसों से एक छोटा सा लर्निंग सेंटर खुलवाया। आज उस फुटपाथ से निकले हुए कई बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनमें से एक तो आज डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। रामू काका आज भी सादगी से रहते हैं। वे कहते हैं कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके योगदान से तय होती है।